दोस्तों नमस्कार। आज से इस चैनल में बाकी लेसन्स की तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग से संबंधित एक नई सीरीज़ प्रारंभ हो रही है जो कंजंक्शन के यूज़ से संबंधित है। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, यूज़ ऑफ बिकॉज एंड सिंस। प्रारंभ किया था इस चैनल का हमने ऐसे लेसन्स के साथ जिसमें हम आम तौर पर जो सेंटेंस बनाए जाते हैं अपने भावों अपने विचारों को रखने के लिए, तो उसके संबंध में सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है उससे हमने प्रारंभ किया था। काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस से संबंधित हो अथवा पास्ट टेंस से संबंधित हो या फ्यूचर से संबंधित हो। अभी कुछ सेंटेंसेस बाकी हैं, वो उनको बताया जाएगा, जारी रहेगा वो। लेकिन उसके साथ ही मैंने एक नई एक सीरीज़ प्रारंभ की है जो कंजंक्शन के यूज़ से संबंधित है और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जो कंजंक्शंस हैं दे आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी विषय पर कुछ लिखा जाता है अथवा बोला जाता है किसी के द्वारा, तो प्रायः एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से किसी न किसी शब्द के माध्यम से जुड़ा होता है और उस शब्द की कुछ सार्थकता होती है, कुछ विशेष अर्थ होते हैं। हर कंजंक्शन को हर सिचुएशन में हम ऐड नहीं करते हैं और इसलिए सिंपल सेंटेंसेस बनाने के साथ साथ हमें इन कंजंक्शंस का प्रयोग करना भी आना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हमको पहली चीज़ कि हमको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आते हों और फिर दूसरी बात हमको एक एक कंजंक्शन की प्रॉपर मीनिंग पता हो और उसका यूज़ कैसे करना हो ये पता हो। तो इसी संबंध में आज पहले जो लेसन में शेयर कर रहा हूँ कंजंक्शन से संबंधित, वो संबंधित है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले कंजंक्शन से, जिसमें एक है बिकॉज और दूसरा है सिंस। हिंदी में अगर हम बोलें तो बिकॉज का जो अर्थ होता है उसको आप हिंदी में बोलते हैं लेकिन, या क्योंकि शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे सिचुएशन में बोला जाता है जब एक सेंटेंस में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी आप वजह दूसरे सेंटेंस में बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिफोर because I didn't have proper guidance। अब इसमें देखिए, हमने बिकॉज के अलावा जो पहला सेंटेंस है वो बनाना भी सीख लिया, कुड का यूज़ सीख लिया, और सेकंड वाला जो सेंटेंस हमने बनाया है आई डिड नॉट हैव प्रॉपर गाइडेंस, ये सब सीख लिया है। तो इसीलिए आपको ये सारे सेंटेंस प्रारंभ में बताए गए हैं। अगर ये आपने रैंडमली ये वीडियो स्टार्ट किया है तो ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी सिंपल सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत हो रही तो आपको सजेशन है कि आप पहले पुराने सारे वीडियो देखें, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखें, उसके बाद कंजंक्शन का उपयोग करना प्रारंभ करें, तभी आप उनका सही तरीके से अर्थ भी समझ पाएंगे और प्रयोग कर पाएंगे। आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिफोर मतलब मैं पहले इंग्लिश नहीं सीख पाया या नहीं सीख सका या नहीं सीख सकी, जो भी आप कहना चाहते हैं। और दूसरे पार्ट में आप उसकी वजह बता रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि, सॉरी यहाँ बिकॉज का अर्थ मैंने लेकिन लिखा था जो ठीक नहीं है, लेकिन अपन बट के साथ लगाते हैं। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिफोर मैं पहले इंग्लिश नहीं सीख सका क्योंकि आई डिड नॉट हैव प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं था किसी का। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट परचेज दैट मोबाइल because he did not have sufficient money। उसने उस मोबाइल को नहीं खरीदा
क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो इस प्रकार की सिचुएशन में जहां हम वजह बताते हैं, अमित विल नॉट कम विथ अस बिकॉज हिज फादर हैज़ नॉट परमिटेड हिम। अमित कल हमारे साथ नहीं आएगा क्योंकि उसके पिताजी ने उसे अनुमति नहीं दी है। तो आई होप कि इन एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बिकॉज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। बिकॉज के बाद आप वजह बताते हैं और बिकॉज के पहले परिणाम बताते हैं। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है सिंस, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ी सी अंतर है, कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ अंतर है। सिंस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वजह पहले बताते हैं और परिणाम बाद में बताते हैं। अगर हम ऊपर के दिए हुए सेंटेंसेस को ही कन्वर्ट करें सिंस का प्रयोग करके, तो अब देखिए क्या हुआ। जैसे पहला सेंटेंस है, आई कुड नॉट लर्न इंग्लिश बिफोर बिकॉज आई डिड नॉट हैव प्रॉपर गाइडेंस। तो अगर हमको सिंस का इस्तेमाल करना हो तो ये सेंटेंस कैसे होता, सिंस आई डिडंट हैव प्रॉपर गाइडेंस आई कुडंट लर्न इंग्लिश बिफोर। समझ में आ रहा है? तो सिंस मतलब चूंकि और बिकॉज मतलब क्योंकि। तो लगभग एक जैसी सिचुएशन में मतलब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो थोड़ी सी अलग होता है। बिकॉज को हम सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं और बिकॉज के बाद वजह बताते हैं, जबकि सिंस से ही सेंटेंस प्रारंभ होता है और सिंस के बाद हम वजह बताते हैं और उसके पश्चात फिर हम परिणाम बताते हैं। सिंस we could not reach the railway station timely, we missed a train. चूंकि कल हम समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी है, इसलिए हमारी ट्रेन हमसे छूट गई। सिंस दोज स्टूडेंट्स डिड नॉट प्रैक्टिस दोज वर्ड्स they forgot them soon। मतलब चूंकि उन स्टूडेंट्स ने उन शब्दों की प्रैक्टिस नहीं की, उनका अभ्यास नहीं किया, वे जल्द ही उन्हें भूल गए। तो इस तरीके से हम सिंस अथवा बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और आप इसे समझने के बाद कोशिश करेंगे कि बिकॉज और सिंस दोनों का इस्तेमाल करके एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएं, ताकि आप अभी से बोलचाल की लैंग्वेज में या कुछ लिखने के लिए आप जहां आपको कारण बताना है किसी चीज़ का, वहाँ पे एटलीस्ट आप बिकॉज और सिंस का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दें। क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस बनाने ऑलरेडी हमने सीख लिए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अब हम उनको कंबाइन करना सीखें, अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखना सीखें। तो कंजंक्शंस की इस श्रेणी में लेसन्स जारी रहेंगे और साथ ही साथ जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए आगे लेसन्स आएंगे, तो आप उन्हें अटेंड करें, प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।